जिस प्रदेश में युवाओं को पीटा जा रहा हो, उस प्रदेश के एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में अपने स्टूडियो में खड़े होकर आखिरकार कैसे मैं आपको रिपब्लिक डे की बधाई दे दूं? आखिर कैसे कह दूं कि ये हमारा वही गणतंत्र है जिसकी परिकल्पना हमारे शहीदों ने करी थी? आखिरकार कैसे ये स्वीकार कर लूं कि ये वही गणतंत्र है, ये वही मुल्क है, ये वही देश है जिसका संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था तो ये वायदा किया गया था कि हम सब स्वतंत्र हो चुके हैं, हम सब अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। नमस्कार, मैं स्वप्निल हूं, आप इंडिया रिपोर्ट देख रहे हैं। यह आपका पसंदीदा कार्यक्रम है दो टुक। दो टुक में आज बात यूपी पुलिस की, दो टुक में आज बात गणतंत्र पे आई हुई उन तस्वीरों की जिन तस्वीरों ने हमें यह समझा दिया कि देश में तो वही चलता है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। युवा, वो युवा जिनकी तरफ देखते हुए हम हमेशा ये कह देते हैं कि हमारा देश भले ही सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आ चुका हो, हमारे देश में लोकतंत्र को लागू हुए भले ही 73 वर्ष हो चुके हों, लेकिन फिर भी हमारे देश की, हमारे मुल्क की युवा महत्वाकांक्षाओं पर उम्र का कोई बंधन नहीं लग सकता। कल रात उन्हीं युवाओं को उनके हॉस्टल में घुसकर पीटा गया। दरवाजों पर बंदूक की बटों से चोटें होती रही, गाली गलौज होती रही, चिल्ला चिल्ला कर पुलिस वाले कहते रहे, तू इधर आ, तू उधर जा, तू बाहर निकल, तू हमारे सामने आ, तू हमारा सामना कर। और वो निहत्थे युवा बाहर निकलते रहे, नतीजतन डंडों से पीटे जाते रहे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहता। वो तस्वीरें आप सभी की आंखों के सामने से गुजर चुकी होंगी जो ये बता रही थी कि कल देर रात प्रयागराज में, इलाहाबाद में गणतंत्र की हत्या की जा रही थी, लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी। मैं इलाहाबाद क्यों कह रहा हूं? इलाहाबाद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इलाहाबाद को राजनीति का केंद्र बिंदु माना जाता रहा, इलाहाबाद को राजनीति की पाठशाला कहा जाता रहा। इलाहाबाद वो इलाका है, इलाहाबाद वो शहर है जहां पर यह समझा जाता था कि यहां के युवा राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा मैच्योर होते हैं। कल उसी इलाहाबाद में पुलिस का एक चेहरा दिखा, एक चेहरा जिसमें पुलिस तो नहीं नजर आई, गुंडे नजर आए पुलिस की वर्दी में, जो हॉस्टल के बाहर जाकर बंदूक की बटों से बच्चों के दरवाजों को खटखटा रहे थे, ठोक रहे थे, चिल्ला रहे थे, गालियां दे रहे थे और पीट रहे थे। ये कैसा लोकतंत्र है? ये कैसा लोकतंत्र है? मैं पूछना चाहता हूं सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आपसे। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधान सेवक, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से। मैं पूछना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, क्या यही लोकतंत्र है? आप मुझे बताइए कि क्या इस देश में युवा आपसे नौकरी मांगेगा तो बदले में उसे लाठियां खानी पड़ेंगी? आप मुझे बताइए कि क्या इस देश में युवा अपनी आवाज को बुलंद करेगा, युवा अभिव्यक्ति की आजादी के साथ अपनी मांगों को आपके सामने रखेगा, युवा सड़कों पर उतरेगा तो इस तरीके से उसका दमन होगा? और जब सड़क पे उतरे तो कीजिए दमन, आप करते भी हैं, आपको कौन रोक सकता है क्योंकि आपके हाथ में लाठी है। लेकिन जब युवा अपने हॉस्टल के कमरों में सो रहा होगा तब आप उसे जगाकर उसके ऊपर लाठियां बरसाएंगे? क्या यह लोकतंत्र है? यह लोकतंत्र की कौन सी परिभाषा है? ये लोकतंत्र की कौन सी तस्वीरें हैं जो हमें कल देखने को मिली? मैं कैसे कह दूं कि हमारे देश में गणतंत्र है? मैं कैसे कह दूं कि आज के दिन हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं? मैं कैसे कह दूं कि आज के दिन हमारे देश को, संविधान को अपनाए 73 वर्ष हो चुके हैं? कहां है संविधान? कहां है आर्टिकल 19A? कहां है वो प्रावधान जिसमें इस बात की आजादी उन युवाओं को भी मिली होगी कि वो आपके सामने आकर आपकी आलोचना करें, आपसे अपने हक मांगे?
उन तस्वीरों को देखने, उन तस्वीरों को समझने के बाद बस इतना ही कह सकता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, कहीं ऐसा ना हो कि ये लाठियां आपकी सत्ता की, आपके सरकार की ताबूत की आखिरी कील साबित हो। कहीं ऐसा ना हो कि ये गुस्सा कुछ ऐसा फूटे कि इस बार आपके सारे समीकरण आपको बदलते नजर आए। जाते जाते उन तमाम युवा साथियों से भी दो शब्द जरूर कहना चाहूंगा। मुझे लगा कि कल जब लाठियां चली हैं तो आज आप सड़कों पे नहीं आएंगे, लेकिन आप सड़कों पर आए। दोस्तों, ये हमारा गणतंत्र है, दोस्तों ये हमारा मुल्क है, ये हमारा वतन है। हम सब मिलेंगे, हम सभी से सवारेंगे। सरकारें आएंगी, जाएंगी, सत्ता से जब जब टकराना होगा हम सब मिलकर टकराएंगे। और ये टकराहट इसलिए भी जरूरी है ताकि सत्ता निरंकुश ना हो जाए, ताकि सत्ता में कोई तानाशाह आकर ना बैठ जाए। लिहाजा आप अपनी आवाज को बुलंद करते रहें। आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए इंडिया रिपोर्ट सदैव तत्पर रहेगा, सदैव आगे रहेगा, सदैव आपकी आवाज उठाता रहेगा, सदैव आपकी वकालत करता रहेगा, क्योंकि आप इस देश की वो धरोहर हैं जिसके बिना इस मुल्क की परिकल्पना नहीं की जा सकती। और मेरे प्यारे दर्शकों, निराश ना होइए, हताश ना होइए। सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा। आज अंधेरों का बहुमत हो सकता है, लेकिन ये संविधान, ये लोकतंत्र आबाद रहा है, आबाद रहेगा। हमारी आवाजें उठेंगी, हमारी आवाजें लोगों तक पहुंचेंगी। और चलते चलते बस इतना, बढ़ते भी चलो, कटते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत। बहुत शुक्रिया आप सभी का। गणतंत्र दिवस की बधाई देने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना कि वो सरकार को सद्बुद्धि दे, यूपी की पुलिस को सद्बुद्धि दे, ताकि वो इस तरीके की ओछी हरकतें करने से बचे। देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट। शुक्रिया।